नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कटेक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो एसएससी के अपडेट को लेके हैं, जहां पे जेफरी मर्डॉक को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और प्लस कोर्ट के कुछ निर्देश आए हैं, वो क्या है उसी को लेके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये सब अपडेट आप लोगों के लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना भी ऑलरेडी मैंने कई महीनों पहले आप लोगों को क्लियरली बोल दिया था कि कमीशन नहीं मिलने से लेके, माइग्रेशन से लेके, ऐश के गायब होने से लेके, या फिर सिर्फ हम उस पर ओएस पे अपडेट दूंगा, ये कहानी से लेके सारा किससे कहानी रिलेटेड किससे है, एसईसी के केस से रिलेटेड है। और मैंने आप लोगों को 2026 अप्रैल तक का पूरा टाइम टेबल हम लोग को मैंने शेयर कर दिया था कि किस तरह से ऐश उसको 2026 तक आप लोगों को खींचता रहेगा। कहीं आप लोग एफआईआर ना कर दो, कहीं कुछ गलत और गई उन पे केस ना हो जाए, उसके वजह से आप लोगों को प्यार प्यार से खींचता रहेगा। लेकिन ये जितने गवार कॉपी ट्यूबर्स है, ये आप लोगों को ये समझाते जा रहे हैं कि भैया एसईसी का कैसे क्या फ़र्क पड़ना है, इससे होगा वैसा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये एसईसी का जो केस जिस स्तर पे चल रहा है, इनको कहानी समझ ही नहीं आ रहा है, इनको इसका जो इम्पोर्टेंस है समझ ही नहीं पा रहा। ये उनको बच्चा समझ के रखा हुआ है कि एसईसी का केस किसी, हाँ ऑन पैसिव, ये ऐश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो जब से कंपनी बनाए जा रहे हैं वो एसईसी से बंद करवाए जा रहे हैं। कितना कंपनी एसईसी ने बंद करवा दिया, तो ये इनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क आपको पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि भाई आपके करोड़ों रुपए ये ऐश के पास फंसे हुए हैं, ऑन पैसिव के पास फंसे हुए हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को, ये कॉपी ट्यूबर्स से तो इनको आप लोगों का मतलब है नहीं, ठीक है। इनको तो बस व्यूज़ चाहिए, आप लोगों को कहानियाँ सुनाना है सुबह से शाम तक। 15-15, 20-20 वीडियोज़ आप लोगों के दिमाग को ब्रेन वॉश करने के लिए बैठाया जाता है। तो वो चीज़ आप लोगों को ये अपडेट लेना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो में हम उसी अपडेट को लेकर डिस्कस करेंगे। तो अपडेट क्या है? तो सबसे पहली बात तो देखो, अभी ये कल मेरे पास एक मेल आया था रिकवरिंग हंडबोट के द्वारा, तो उन्होंने ये अपडेट मुझे दिया, बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं। तो उनका जो वेबसाइट का जो लिंक है और जो वीडियो है, मैं नीचे आपको शेयर कर दे रहा हूँ। अब देखो, क्योंकि ऑलरेडी हमारी डिस्कशन हो रखी थी कि भैया जो भी अपडेट है वो आप मुझे ईमेल पे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कभार मैं मिस कर देता हूँ, जिसकी वजह से आप अगर मुझे मेल कर दोगे, आप तो रेगुलर अपडेट टच में रहते हो। ये जो रिकवरिंग अनबट है रेगुलर टच में रहता है, उनके टीम है पूरा पीछे लगा दिया है ऑन पैसिव के, भैया मुझे एसईसी के केस से मुझे हर चीज़ मुझे अपडेटेड चाहिए। तो इसकी वजह से वो परफेक्टली अपडेटेड रहती है। और मैं ऐसे ही उस पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत सारे आप लोग क्वेश्चन पूछोगे कि भैया रिकवरिंग अनबट कौन है, उसकी बातों को क्या ऑथेंटिसिटी है, क्यों उस पर भरोसा करें। तो मैं देखो, जो भी है वो प्रॉपर रिसर्च करके और प्रॉपर लीगल तरीके से ही चीज़ों को कर रही है, इसलिए मैं उस पर भरोसा करता हूँ। और ऐसे ही नहीं करता, मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ करता हूँ। तो आप लोगों को अगर उस पर भरोसा नहीं है, तो आप लोगों को मैं और एक वेबसाइट दे दे रहा हूँ, जहाँ से मैं हर चीज़ चेक करता हूँ। उसको मतलब जब वहाँ से वो भेजती है, तो ऐसा नहीं है कि मैं मुँह उठा के आप लोगों को बोल देता हूँ। हर चीज़ में पहले उसको वेरीफाई करता हूँ। तो courtlistener.com बोल के वेबसाइट है, वो प्रॉपर वेबसाइट है, वो लीगल का वेबसाइट है। तो वहाँ पे आपको पूरे अपडेट मिल जाएंगे। और आपको और ऑथेंटिकेशन चाहिए, जहाँ पे यूएस कोर्ट ने क्या, ये सारा ऑनलाइन अपडेट रहता है। जितने भी ट्रायल्स होते हैं ना, जितने भी आपके लीगल केसेस होते हैं, सारा ऑनलाइन पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। तो डायरेक्ट यूएस कोर्ट का जो वेबसाइट है पेसर.com है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। लेकिन पेसर में जाने के लिए आपको थोड़ा बहुत फ़ीस देना पड़ेगा, तो फ़ीस दे के आप उसको भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको इतना लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर वो गलत बोल रही है, ठीक है। तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए आप कहानी पे आते हैं। तो अभी क्या हुआ कि अभी जो ऐश और उनके वकीलों ने क्या किया कि कोर्ट पे एक याचिका दायर किया, ये बोल के कि भैया जो 21 तारीख को जो आपका होने वाला है, ये एक हो चुका है एक्चुअली, जो ऑलरेडी मैं आपको बाद में अभी बता रहा हूँ। तो 21 जनवरी को जो पूछताछ होने जा रहा है इसके साथ, जेफरी मर्डॉक के साथ। तो ये जो टाइम 7 घंटे का है, तो 3.5 घंटा हमें भी क्वेश्चन पूछने के लिए चाहिए। हम भी क्वेश्चन पूछेंगे जेफरी मर्डॉक से, और 3.5 घंटा एसईसी को देना चाहिए। और उनसे ये मतलब जनवरी स्टार्टिंग की बात है, तब की कहानी है। तो ये तब रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये कहानी स्टार्टिंग से है, इसलिए मैं आपको दोबारा सुना रहा हूँ। और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया, ये ऐश और उनकी वकीलों ने, सब ने मिल के, कि अब टाइम ज़्यादा है नहीं हमारे पास, 21 जनवरी आने में ज़्यादा टाइम है नहीं, 17 जनवरी इससे फिर छुट्टियाँ भी है, कुछ है। तो आप कम से कम जितना जल्दी हो सके हमें ये जो हमारा रिक्वेस्ट है इसको मान लीजिए। तो ये बोल के उन्होंने याचिका दायर कर दिया कोर्ट पे। और उसके पीछे का रीज़न क्या क्या है, आपको पहले कहानी सुन लो, उसके कारण क्या क्या है। 17 दिसंबर यानी पिछले महीने का जो कहानी है, उसमें ये हुआ था कि एसएससी और प्रतिवादियों ने, प्रतिवादी मतलब कौन कौन है, या ऐश, उनकी वाइफ और ये ऑन पैसिव, ये केस तीनों पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव गलत तरीके से बना हुआ है और उसको बनाने वाला ऐश है, बहुत सारे झूठ बोला गया है, प्लस जो पैसों का हेर फेर हुआ वो उनकी वाइफ के अकाउंट से हुआ। तो
इन चीज़ों इसलिए ये तीनों को प्रतिवादियों के मतलब उसमें बोला गया है, ठीक है। तो एससीसी और प्रतिवादियों ने मिलकर तय किया है कि जेफरी मर्डॉक की गवाही 21 जनवरी 2025 को होगी, ठीक है। 17 दिसंबर को ये डिसाइड हुआ और 18 दिसंबर को अगले ही दिन एससीसी ने क्या कर दिया, जैसे ये डिसाइड हो गया तो उन्होंने मर्डॉक को, जेफरी मर्डॉक को सम्मन भेज दिया कि भैया इस तारीख को आपको पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। उसके बाद फिर कहानी दिसंबर निकल गया। 7 जनवरी को अचानक क्या हुआ, ये ऐश और उनकी टीम को अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो ये बोलने लग गए कि भैया हमें बराबर का टाइम चाहिए, हमें मतलब जितना भी है उसको क्या बोलते हैं 3.5 घंटा, 7 घंटे में से 3.5 घंटा हमें चाहिए और 3.5 घंटा आप इसको दे दो, क्या बोलते हैं एससीसी को दे दो। तो फिर एससीसी का जवाब ने एससीसी फिर 8 तारीख को एससीसी ने फिर मेल करके जवाब दिया कि नहीं भाई, हमें 3.5 घंटे से हमारा काम चलेगा नहीं, हमें तो भाई 7 घंटे तो चाहिए चाहिए। फिर ये ऐश और उनके वकीलों ने फिर उनको मतलब मेल करके समझाया कि भैया होता क्या है कि गवाह तो अभी एक है, बाकी ऐसे जून तक ये कहानी चलेगा, ठीक है, गवाहों वाला तो इसी साल के तो जो गवाह तो एक ही है, तो भैया हमें भी क्वेश्चन पूछना है, तो बराबरी का हक है। जब 7 घंटे दिया गया तो 3.5 घंटा आप लोग लो, 3.5 घंटा हम लेते हैं। तो एससीसी ने जवाब दिया भैया जो नियम है उसके अकॉर्डिंगली हमें 7 घंटा का पूरा अधिकार है, लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए, आपको भी पूछताछ करना है तो 2 घंटे ले लो आप, ठीक है। तो 5 घंटे तो हमें चाहिए होंगे कैसे भी करके। तो उसके बाद फिर 9 जनवरी को फिर इन्होंने डाल दिया मेल, ये क्या बोलते हैं ऐश और उनकी टीम ने, कि नहीं एक काम करो आप 4 घंटे ले लो, हमें 3 घंटे दे दो, क्योंकि पहला मौका मतलब गवाह से पूछने का, उनको भी पहले पूछने का मौका नहीं मिला तो हमें भी मिलना चाहिए। तो एससीसी ने बोला कि अगर आपको 3 घंटे चाहिए तो एक काम करो, 5 घंटे तो हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो आप क्या नाम है इनको क्या क्या बोलते हैं जेफरी मर्डॉक को बोलो कि 8 घंटे के लिए पूछताछ करेंगे, हम लोग 8 घंटे के लिए पूछताछ करेंगे, तो 5 घंटे हम ले रहे हैं, 3 घंटे आप लोग ले लो, जब आपको 3 घंटे ही चाहिए तो। फिर प्रतिवादियों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। फिर ये ऐश और उनकी टीम ने बोला नहीं, हमें तो भाई 4 घंटा आप लो, 3 घंटा 4 घंटा आप लो और 3 घंटा हम लेंगे, उसी पे अटका रहा कहानी। उसके बाद फिर 10 जनवरी 2025 को क्या हुआ कि एससीसी ने अपने 5 घंटे की मांग को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि नहीं भैया हमें तो 5 घंटे चाहिए तो चाहिए। अब क्या, तो आप एक काम करो, हमने मॉर्लॉक से बात कर ली है, वो 9 बजे आ जाएगा, वो सुबह 9 बजे आ जाएगा और शाम तक बैठा रहेगा और 14 घंटा बैठने के लिए भी रेडी है वो। तो 7 घंटे आप ले लेना, 7 घंटे हम ले लेंगे। अगर इतना पूछताछ अगर तुम लोगों को करना है, इतना टाइम चाहिए, तो हमारे पीछे क्यों पड़े हुए। वो 14 घंटा बैठ जाएगा, 7 घंटा हम पूछताछ करेंगे, 7 घंटा तुम लोग पूछताछ कर लेना। फिर ऐश और उनके टीम ने फिर उनको रिक्वेस्ट करने लग गए कि भैया जो भी उनका नियम हम कुछ बताया कि जो किसी भी गवाही का अधिकतम समय 7 घंटा ही होता है, तो जब 2 पक्ष एक ही गवाह सवाल करना चाहते हो तो आमतौर से इस समान, फिर वही कहानी मतलब उसको ये बोला कि भैया 7 टोटल नियम से 7 घंटा ही हमें क्या बोलते हैं गवाही के लिए मतलब हमें मतलब जो गवाह है उनको 7 घंटे के लिए ही बुलाया जा सकता है। लेकिन एससीसी ने बोला कि नहीं वो तो 14 घंटे के लिए मान गया है, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ इधर उधर कुछ बोला होगा, तो बोलने के बाद वो बोला नहीं 7 घंटे के लिए नियम होता है, तो 7 घंटे में से हम ऐसे ही 4 और 3 का कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर एससीसी भी मानने को रेडी नहीं है, इसलिए उन्हें पूरे 7 घंटे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर उन्होंने प्रतिवादियों को अभी तक गवाह से सवाल करने का कोई मौका नहीं मिला, इसमें बराबर का समय मिलना चाहिए और गवाह 65 साल से ऊपर का है, इसलिए उन्हें 7 घंटे से अधिक देर तक बैठाने के लिए मजबूर करना अनुचित होगा। एससीसी के पास कोई ठोस कारण नहीं है उन्हें अधिक समय तक बैठाने के लिए। तो अब वो फिर से ये ऐश और उनकी टीम उसी बात पे लगे हुए कि नहीं हमें 7 घंटे में से ही हमें 4 घंटा चाहिए और हम 7 घंटे से ज़्यादा उसको नहीं बैठा सकते क्योंकि सीनियर सिटीज़न है, 65 साल से ऊपर हो गया, तो भैया 7 घंटे से ऊपर इतना बैठा के रखना ठीक नहीं होगा। तो उसके बाद की कहानी फिर अब ये ना एससीसी मानने को रेडी है, ना क्या नाम है ये ऐश और उनकी टीम मानने को रेडी है। तो कहाँ से कि अब दोनों ही मानने को राजी नहीं है, तो फिर डिसीजन फिर कोर्ट को ही लेना था। तो उसके बाद याचिका दायर होने के 3 दिन बाद मजिस्ट्रेट न्यायाधीश रॉबर्ट एम नार्वे ने समय को समान रूप से विभाजित करने की याचिका को खारिज कर दिया।
तो माननीय नार्वे ने कहा कि याचिका में अदालत की स्थानीय नियम जो भी है इनका उल्लंघन कानूनी जो भी शामिल नहीं किया गया था। न्यायाधीश नार्वे ने यह भी आदेश दिया कि भविष्य में दायर की जाने वाली किसी भी याचिका में कानूनी संदर्भों के साथ मेमोरेंडम लॉ शामिल होना चाहिए। अगरम बगरम जो भी बोला होगा, मतलब एंड ये हुआ कि लास्ट में ये बोला गया है कि भाई ये जो अब याचिका जो ऐश और उनकी टीम ने दिया है, इस याचिका को हम खारिज करते हैं। जो ये नहीं मानेंगे आप जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो जैसा एसएससी आपको बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा। मतलब अगर एसएससी अपनी तरफ से 2 घंटा दे रहा है तो 2 घंटा ले लो। पहले तो 7 घंटा पूरा एसएससी ले रहा था ना, तो उसमें से जब आप लोगों को भी पूछताछ करना पड़ा तो एक काम करो, अब एसएससी 2 घंटा ले तो 2 घंटा ले लो। अगर ज़्यादा बुलाना है तो 8 घंटा कर लो, 14 घंटे कर लो, जैसा भी है। तो मतलब जो भी है उनके मुफर्रा का जो भी उन्होंने जो भी याचिका दायर किया था उसको खारिज कर दिया। तो उसके बाद ये कहानी तब मतलब स्टार्टिंग के चल रही है। और उसके बाद आपका रिज़ल्ट क्या हुआ, तो 21 तारीख को उसको बुलाया गया और जो भी हुआ वो पूछताछ हुआ। अभी तक उसका अपडेट अभी तक निकल के नहीं आया। तो वो अपडेट जैसे निकल के आता है उसको भी लेके डेफिनेट, अब अपडेट क्या निकलेगा वो तो धीरे धीरे और भी गवाहों को बुलाया जाएगा, उनको पूछताछ होगी। अभी बहुत कहानियाँ आगे बढ़ना है, तभी तो आपका 26 ये क्या बोलते हैं अगले साल के अप्रैल तक के लिए कहानी तभी तो चलेगा ना। तो आप लोगों को भी ऐश तभी तक खींचता रहेगा। तो कंक्लूजन क्या है इस अपडेट को लेके, तो ऐश अभी मेहनत करता रहेगा, ह्यूमैनिटी को लेके बहुत मेहनत करेगा, अगले साल तक मेहनत करता रहेगा और ओईएस में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डालते रहेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अगले साल तक कुछ ना कुछ, जैसे माइग्रेशन हो गया, चीटिंग किसी ने धोखा दे दिया, ऑन पॉसिव 2.0 आ गया, ऑन फ्यूजन आ जाएगा, तो इस तरह का चीज़ें चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि एसएससी का केस चल रहा है। ये मैं कई महीनों पहले आप लोगों को बोल दिया था, ये सब होने से पहले ही आप लोगों को बोल दिया था। आप लोग फिर भी दिसंबर तक उम्मीद करके बैठे थे, चलो दिसंबर तक खींच लेते हैं कुछ ना कुछ करके। जनवरी में निकल गया, क्या हुआ? तो इसलिए गॉड हैज़ नॉट स्टॉप ऑन पैसिव। ऑन पैसिव को भगवान ने नहीं रोका हुआ है, एसएससी ने रोका हुआ है, ऐश के कर्मों ने रोका हुआ है। ऐश ने कुछ भी प्रूफ नहीं करने की वजह से रुका हुआ है चीज़ें, उस वजह से ही ये चीज़ें डिले हो रही है और आप लोगों का समय ऐसे ही अगले साल तक खींचता रहेगा। लेकिन मैं जितना हो सके आप लोगों को जो भी सही जानकारी है वो देते रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही था, फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।